जो अंतिम नाटक का जो अंतिम अंश आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा, अब आप समझ ही गए होंगे कि रावण के कुल के समस्त जितने भी योद्धा थे, भाई थे, उसके पुत्र सब मारे जा चुके हैं। पुत्रों में 2 पुत्र थे उसके, अक्षय कुमार और मेघनाथ, परंतु 4 पुत्र और थे। कहते हैं कि रावण की 2 शादियां थी। अब ये भी थोड़ा मैं जानकारी दे दूं, थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा, ये भी इसी का पार्ट है। ये मत समझिएगा कि मैं कोई भाषण या नेताओं का भाषण दे रहा हूँ कि मुझे कोई फायदा हो। अब ये है कि जानकारी अगर मुझे है तो मैं चाहता हूँ कि हम आम लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। रावण की 2 शादियाँ कौन थी? एक तो आपने इधर देखा ही होगा, जो चिर परिचित है, मंदोदरी। मंदोदरी के 2 पुत्र थे, अक्षय कुमार और इंद्रजीत या मेघनाथ। कहते हैं कि रावण की मय नाम के एक दानव की 2 लड़कियों से शादी हुई थी। पहली का नाम था मंदोदरी, दूसरी का नाम था दम्यमालिनी। दम्यमालिनी के 4 कि भगवान राम और रावण के बीच जो भीषण युद्ध होता है, उसी का मंथन अब आप लोगों के सम्मुख किया जाएगा। समय मिलेगा तो एक आध रोचक कहानियाँ तो मेरे पास बहुत हैं, परंतु इतना समय नहीं है। मैं मौका मिलते ही बताऊंगा आपको, जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है जानकारी रखना। तो इस समय तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब बहुत समय हो चुका है। भ्राता अहि रावण उन दोनों तपस्वियों के प्राण हर चुके होंगे। उनकी आहुति अपने यज्ञ में देकर उन्होंने हमारा कार्य अवश्य पूर्ण किया होगा, अवश्य पूर्ण किया होगा। महाराज की जय हो। महाराज, अहि रावण हनुमान के हाथों मारे गए। क्या अहि रावण भी मारा गया? जी महाराज। ये आखिर पूरे कुल को हो क्या गया है? नर और बानरों के भक्षण बने जा रहे हैं, भक्षण बने जा रहे हैं। अब मुझे रणभूमि में स्वयं उतरना होगा और उन तपस्वियों को पुरुषार्थ दिखाना होगा, रावण का बल दिखाना होगा। मैं स्वयं जाकर आप उनसे युद्ध करूंगा। आखिर ये कैसा अशुभ संकेत है? ये कैसा अशुभ संकेत है? हे शंभु, मैं जानता हूं तुम मुझे उस राम के समक्ष झुकने को बार बार संकेत दिए जा रहे हो, लेकिन मैं रावण अब पीछे नहीं हट सकता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकारों का दंड देने जा रहे हो, लेकिन इस रावण को अपने इस अहंकार पर गर्व करने का पूरा हक है। मुझे यह अहंकार उपहार स्वरूप नहीं मिला है शंभु। इन शक्तियों को पाने के लिए मैंने तुम्हारा कठोर तप किया है, तुम्हारी साधना की है। तुमने विवश होकर कर्म दंडों के आधार पर मुझे ये शक्तियां प्रदान की शंभु। और इन शक्तियों को पाकर तो देवता भी कुरीति और अधर्म के मार्ग पर चल देते हैं, तो फिर ये रावण तो सारे सृष्टि के लिए एक निश्चरी है शंभु, एक निश्चरी है। इस रावण ने जब अधर्म के मार्ग पर चलकर अपने हृदय को शांति सुख की अनुभूति कराई है, तो अब इस अधर्म के मार्ग का दंड भी वो मस्तक उठाकर और युद्ध भूमि में कटवर के चुकाने के लिए पीछे नहीं हटेगा शंभु, पीछे नहीं हटेगा। जो अब इस युद्ध में मैं वापस ना आया, तो मेरी अंतिम सांस पर तुम्हारा ही नाम का जप होगा, और जो वापस आया लौटकर
तो पूर्व से भी घनघोर तप होगा शंभू। जय शंकर की, जय शिव शंकर की। मंत्री मरकटाक्ष, मंत्री मरकटाक्ष, मेरे निश्चर वीरों, जागो जागो, समय आ गया है आज निश्चर कुल के ऋण को चुकाने का, निश्चर कुल के वीरों के बलिदान का बदला लेने का। मरदानो जंगी जवानो, ऐ मरदानो जंगी जवानो, वीर जियानो आओ। देर लगाओ वक्त लगाओ, देर लगाओ वक्त लगाओ, आओ फिर क्या पाओ। है मरदानो जंगी जवानो, है मरदानो जंगी जवानो, वीर जियानो आओ। निश्चर ऋण तुम जल्द चुकाओ, निश्चर ऋण तुम जल्द चुकाओ, लो कभी दल को खाओ। है मरदानो जंगी जवानो, है मरदानो जंगी जवानो, वीर जवानो। धो कपी दल को तुम खा जाओ, धो कपी दल को तुम खा जाओ, आओ फिर क्या पाओ। ऐ मरदानो जंगी जवानो, ऐ मरदानो जंगी जवानो, वीर जियानो आओ। ऐ मेरे निश्चय वीरों, अब यह युद्ध हार जीत के लिए नहीं, निश्चर कुल के सम्मान के लिए लड़ना है। अगर इस युद्ध में हम पराजित भी हों तो शत्रु हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ दिखाओ, अपने रक्त को ज्वालामुखी बनाओ, स्वयं जलकर दूसरे को भी भस्म कर दो, ऐसा रक्त अपनी भुजाओं में, अपने शरीर में दौड़ाओ। मंत्री मरकटाक्ष जी महाराज। युद्ध की तैयारियां प्रारंभ करो। जो आज्ञा महाराज। आज उन तपस्वियों का सामना इस दशकंधर से है, उनको पता तो चले कि आखिर युद्ध में पुरुषार्थ दिखाने वाले रणवीर के सामने वो कैसे अपना युद्ध कौशल दिखाएं। शीघ्र तैयारी प्रारंभ करो। जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उनका पति रणभूमि में पधार रहे हैं।
अरे दशरथ नंदन, सामने आओ और इस लंकेश को भली भांति देख लो, अपने काल को देख लो। दुष्ट निशाचर, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। असंभव, असंभव। निश्चर वीरों, आज इस कपिदल को, इन भालू बानरों की सेना को भक्षण कर जाओ, इनको जीवित न छोड़ो। हमारे सारे निश्चर वीरों का आज बदला ले डालो। तपस्वी, संग्राम की तैयारी कर, अपने प्राण बचा। वो तो समय ही बताएगा रावण। वही समय का इंतजार इस रावण को भी है तपस्वी। सहज नहीं उस युद्ध
सामने आनी सोचे जहाँ देखो यही तो ये तो मसीह मेरे छल को बचाए
भगवान राम का राज्याभिषेक नाटक के अंतिम अंशों में आपको दिखाया जाएगा। मेरा समस्त दर्शक समाज से ये निवेदन रहेगा कि आज भी आप आज इस समापन दिवस पर भगवान राम के राज्याभिषेक समारोह को अवश्य इसको देखेंगे
थोड़ा पीछे दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर तरह रामलीला नाटक के अंतिम क्षणों तक हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। हे शंभु, हे शंभु, जय शंभु, हे शंभु। दर्शक हमारे लिए एक खुशी की बात भी ये है कि आज हमारे बीच हाँ, मेरे समीप आओ। मुझे लंकेश को क्षमा करना, क्षमा करना। आखिर अधर्म धर्म के आगे नतमस्तक हो गया, नतमस्तक हो गया। हाँ, तुम्हारे कहे जाने पर ही श्री राम ने मेरे नाभि में जो अमृत कुंड था उसे समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और तुमने इस दशानन के धारण में अपना सहयोग दिया। हाँ, मेरी हालत देखो ये दुनिया वालों, अधर्म के मार्ग पर चलकर क्या हाल हुआ है आज मेरा। हालत बुरी है, देखो देखो। बैठा हरि का बैरी,
हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो, है पाप करने वालों सत्कर्म को न छोड़ो, सत्कर्म को न छोड़ो, है पाप करने वालों सत्कर्म को न छोड़ो। इंद्रजीत मर चुका है, उतर जा चुका है, इंद्रजीत मर चुका है, कुंभकर्ण जा चुका है, सब योद्धा कट चुके हैं, सब योद्धा कट चुके हैं, मुझको बचाने वालों हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो, है पाप करने वालों हालत बुरी है देखो, सत्कर्म को न छोड़ो, सत्कर्म को न छोड़ो, बेहोश रहने वालों सत्कर्म को न छोड़ो। अनुज विभीषण, मुझे क्षमा करना अनुज, मुझे स्वयं से तुम्हें दूर करने के सिवा कुछ और नहीं सूझा अनुज, क्योंकि हम सभी निश्चरों में एक तुम ही थे जिन्होंने अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुना, कभी कुरीति नहीं की और कभी अहिंसा नहीं अपनाई। फिर मैं कैसे तुम्हें अपने साथ मृत्यु का भोगी बनाता अनुज, मृत्यु का भोगी बनाता। हे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उससे नीति सीखो, वह बहुत ज्ञानी था। जो आज्ञा भ्राता। शंभु, हे लंकेश, मैं तुमसे नीति सीखने आया हूँ, कृपया मुझे नीति सिखाओ। शंभु, शंभु, हे भ्राता, वह घमंडी तो कुछ बोलता ही नहीं है। हे लक्ष्मण, तुमने उससे किस प्रकार से पूछा? हे भ्राता, मैंने बिल्कुल उसके सर के पास बैठकर मुझे नीति सिखाने के लिए कहा, परंतु उसने सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोला। हे भ्राता लक्ष्मण, अगर कभी किसी से कुछ सीखनी हो तो उसके सर पर नहीं, उसके चरण पर जाकर सीखो। तुम एक बार पुनः जाओ। जो आज्ञा भ्राता। हे लंकेश, मैं तुमसे नीति सीखने आया हूँ। हे लक्ष्मण, आखिर मैं आपको क्या ही सिखा सकता हूँ। एक चीज जो मैंने अपने जीवन में अपनी दुर्बुद्धि और अपने अहम से अपनाई, वो था मेरा अहंकार, जो आज मेरे पतन का कारण बना। और हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें यही सीख दूंगा कि जब कभी कोई निर्णय लो, उसे पूरा होने तक निश्चिंत मत होना, कभी निश्चिंत मत होना।
मैंने भी सोचा था, मैंने भी सोचा था कि कभी स्वर्ग तक मार्ग का निर्माण करूंगा और जीवित रहते ही स्वर्ग की प्राप्ति करूंगा। लेकिन समय के साथ साथ मैं ये कार्य टालता रहा और आज खुद स्वयं का नाश समय के साथ कर बैठा हूँ। हे लक्ष्मण, इसलिए आज करे सो अब पल में पल्ले होएगी बहुरी करोगे कब। अब इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ। आखिर राज्य श्री राम को करना है और तुम्हें उनकी छत्र छाया में अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। हे नाथ, हे प्रभु, आपके दर्शनों की अभिलाषा है प्रभु, दर्शनों की। हे नाथ, त्रेता सतयुग में आपने अपने इस दास को तार दिया है प्रभु। अब आपके इस दास को द्वापर में आपका इंतजार रहेगा। क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। शंभो। रामचंद्र की। हे विभीषण, शोक त्यागो व भाई की अंत्येष्टि करो तथा लंका का राज्य संभालो। हे कपिराज, जनक नंदिनी को ले आओ।
स्वामी। हे प्यारी, लोकावाद मिटाने के लिए तुम्हें अपने सतीत्व का परीक्षण अग्नि परीक्षा द्वारा देना होगा। हे सीते, तुम धन्य हो। देव लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे हनुमान, तुम शीघ्र ही जाकर भैया भरत से हमारा समाचार कहो। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की। प्रणाम महाराज। जैसु बिसरे सोच हो बिना
पुत्र हनुमान हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? हे हनुमान, तुम्हारे दर्शनों से हमारे समस्त दुख दूर हो गए। इस शुभ समाचार के बदले हमारे पास तुम्हें देने लायक कुछ भी नहीं, अथवा मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। इससे पूर्व की राज्याभिषेक हो, कुछ चीज़ें मुझे भी अपने व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि मैं हर वर्ष उद्बोधन करता हूँ, अभी मैं सोच रहा था और मुझे 11 अक्टूबर 1976 का वो दिन याद आ रहा है जिस दिन प्रथम बार हमने इसी पवित्र भूमि पर रामलीला नाटक का प्रथम बार आयोजन किया था। थोड़ा मुझे भावुक भी मैं हो रहा था, क्योंकि जिन मूर्तियों के बीच में मैं उस समय 24 या 25 साल की मेरी उम्र थी, यहाँ पर हम रामलीला मंचन के लिए एकत्रित हुए थे, वो विभूतियाँ तो अब हमारे बीच नहीं रही। थोड़ा स्मरण मुझे जरूर याद आता है, क्योंकि अब मैं भी उम्र के एक लंबे पड़ाव में मैं भी पहुँच चुका हूँ। तब के मुझे वो चेहरे भी याद आते हैं। स्थान वही है, भूमि वही है, रामलीला का मंचन भी वही है, केवल थोड़ा सा चेहरों में परिवर्तन है, परंतु प्रकृति का नियम है, ये गति हमेशा चलती रहती है। अब दर्शकगण, इस पर ज्यादा न कहते हुए, आपने देख लिया रावण वध हो चुका है। और लंबी कहानी मैं भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी गला थक जाता है। केवल एक गीता का वो उपदेश जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया था, वो यहाँ पर चरितार्थ बैठता है। वो उपदेश क्या था? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी भगवान कृष्ण अर्जुन विनाशाय च दुष्कृताम, और दुरात्माओं के विनाश के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए हे अर्जुन संभवामि युगे युगे। मैं इधर द्वापर मैं कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, देखिए किस प्रकार से चरितार्थ हुआ। अंततो गत्वा राम के द्वारा रावण का वध किया गया। अंतिम दृश्य में आपने देखा भी होगा, जिस कहानी को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कहते आया हूँ कि रावण को यहाँ पर पूरा पश्चाताप है कि वो अपनी करनी पर उसने क्या भव सागर से रावण तर गया और अपने कुल का भी उसने तारण किया। कैसे किया आपने देख लिया होगा। रावण चाहता स्वयं ही युद्ध में जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने वंश के सारे योद्धाओं को, पुत्रों को, भाइयों को पहले युद्ध में धकेला, क्योंकि रावण जानता था कि भगवान राम के हाथ से ही उनके कुल का उद्धार होना है। भी इस भव सागर से मुक्ति हुई, और वही भगवान कृष्ण के वो शब्द यहाँ भी चरितार्थ हुए। तो दर्शक, अब इसमें से जुड़ा हुआ हूँ और आज की तारीख सीता
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम सिया के प्यारे भक्तों के सहारे तुम देते दिलेरी, तुम बस संकट हरने वाले। तेरे भरोसे बैठा हूँ, तुमसे ही उम्मीदें, वरना मेरे अपने भी खुद गर्ज बने हैं सारे। थोड़ा सा भी नाम बने तो सारे दौड़े आते हैं, बिन पैसों की दुनिया में नए रिश्ते जोड़े जाते हैं। तेरे मेरे रिश्ते में न स्वार्थ भरा है कोई, झूठी सी इस दुनिया से धीरे से करते जाते हैं। काम निकल जाने पे सारे राम राम कह जाते, नाम तेरा लेने से पर काम मेरे बन जाते। साथ में लेना औरों का पर साथ तेरा जरूरी है, बिन तेरे अंधेरों में हम ऐसे ही मर जाते। रहनुमा और सखा मेरा तुम में ही तलाशूं मैं, कोई नहीं यहाँ जिनसे साझा करूँ आंसू में। राम के दुलारे मेरा साथ देना हर दफा, साथ तेरे बैठ छुपे दर्द मेरे बांटू में। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम,
सीताराम भज प्यारे तू सीताराम बोलो रघुपति राघव नारद की वीणा से निकला रघुपति राघव राजा राम नारद की वीणा से निकला रघुपति राघव राजा राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मोक्ष